अस्सलाम क्लास 8। अब पार्ट सी में सेंसिटिविटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के पार्ट सी में हम जो सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं वो एक्सक्रीशन स्टार्ट कर रहे हैं। इस सिस्टम में हम पूरा जो है किडनी का फंक्शन पढ़ेंगे, फिर किडनी की जो डिजीज़ हैं और किडनी मशीन ये हादसा किडनी फेलियर हो जाते हैं तो किस तरह डायलिसिस होता है, और अगर डायलिसिस से भी ना काम हो तो फिर ट्रांसप्लांट जो है करना पड़ता है। इसमें सारा सिस्टम जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सक्रीशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाऊं कि असल में एक्सक्रीशन है क्या। इस तरह से इसको सारे कार का जो साइलेंसर होता है अगर वो स्टॉप हो जाए या उसमें कोई कचरा वगैरह फंस जाता है, या बाइक का जो साइलेंसर होता है उसमें कचरा वगैरह फंस जाता है तो ना बाइक स्टार्ट होती है ना कार स्टार्ट होती है। तो असल में जो गैसेस होती हैं या उसमें जो कचरा फंस जाता है या गंदगी अनवांटेड सब्सटेंस फंस जाते हैं तो वो गाड़ी को स्टार्ट होने नहीं देते, ना सही तौर पर वर्क करने देते हैं, लेकिन वो जो फंक्शन है उसका बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें भी जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम होता है पूरी बॉडी में, उसकी वजह से अनवांटेड सब्सटेंस बनते हैं तो उनका बॉडी से रिमूव होना ज़रूरी है। अगर वो बॉडी से रिमूव नहीं होंगे तो आपके बाकी सिस्टम जो है वो सही वर्क नहीं करेंगे। तो ये रिमूवल ऑफ द वेस्ट सब्सटेंस और बॉडी को मेंटेन रखना ये सही कहलाता है एक्सक्रीशन। यानी कि इसके अलावा एक चीज़ और भी है कि एक्सक्रीशन यानी जो किडनी है जो इसका मेन ऑर्गन है वो ना सिर्फ वेस्ट सब्सटेंस जो से बनते हैं आपकी बॉडी में उनको रिमूव करता है, बल्कि पानी की यानी कि वाटर की जो है क्वांटिटी को भी जो है वो रेगुलेट रखता है, ठीक है। अब यहाँ से मैं आपको स्टार्ट कर रही हूँ, पेज नंबर 16 ओपन कीजिएगा। Our body contains a large amount of water which comes from food and liquids that we eat and drink। यानी कि जो हम चीज़ें खाते हैं उनमें भी ज़्यादा वाटर होता है, उसके अलावा हम जो ड्रिंक जैसे जूसेस वगैरह लेते हैं, पानी लेते हैं तो सब लिक्विड्स हैं। वी लूज वाटर फ्रॉम आवर बॉडी व्हेन वी ब्रेथ आउट एंड व्हेन वी स्वेट एंड द यूरिनेट। यानी कि हम जब सांस लेते हैं तो वाटर वेपर हमारे जो है वो एक्सपेल होते हैं। फिर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होती है तो स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, उसके ज़रिए भी आपकी बॉडी से वो पानी जो है वो एक्सपेल हो रहा होता है। और फिर यूरिनेट के ज़रिए, यूरिनेट तो किस तरह से यूरिन बनता है आपके उस बॉडी में और किस तरह से उसको एक्सपेल होता है उसका तो प्रोसेस हम पढ़ेंगे ही। तो ये 3 प्रोसेस हैं जिनके ज़रिए जो है वो आपके जो पानी आप पीते हैं वो जो है आपकी बॉडी से एक्सपेल होता है। द बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन द बॉडी मस्ट बी केयरफुली कंट्रोल्ड इफ़ वी आर टू रिमेन हेल्दी। यानी कि अगर हमें सेहतमंद रहना है तो हमें पानी की क्वांटिटी को भी जो है वो बरकरार रखना पड़ता है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा पानी आपकी बॉडी से रिमूव हो जाए तो आप डिहाइड्रेट हो जाते हैं, यानी कि पानी कमी का शिकार हो जाते हैं। जैसे अब आप अक्सर आपने देखा होगा आजकल जिस तरह से गर्मी बहुत ज़्यादा है तो अब हीट स्ट्रोक वगैरह हो जाता है कि पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो बहुत ही ज़्यादा आपके सेल जो है श्रिंक होना शुरू हो जाता है और अब खुदा खासा बहुत ज़्यादा कमी हो जाए तो डेथ भी वाक़या हो जाती है। तो ये किडनी जो है वो पानी की जो है वो मिकदार क्वांटिटी को भी जो है कंट्रोल करते हैं। अभी यहाँ से मैं डेफिनेशन स्टार्ट कर रही हूँ, 3rd पैराग्राफ पेज नंबर 16 पर ही। ऑल डे लॉन्ग द बॉडी प्रोड्यूस वेस्ट सब्सटेंस सच एज द यूरिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो ज़्यादातर आपको पता है पूरी आपकी जो वेस्ट प्रोडक्ट होती है जब हम आपका जो है वो फूड ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सीजन के साथ तो एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी जाती है रेस्पिरेशन के जरिए। अब यूरिया किस तरह से बनता है? यूरिया असल में ये वेस्ट प्रोडक्ट है जो जब ब्लड जो है वो फिल्टर होता है किडनी के ज़रिए, तमाम जो ब्लड है वो तकरीबन आपका जो है वो फिल्टर हो रहा होता है किडनी के ज़रिए 180 लीटर तकरीबन। एक ये अंदाज़ा है साइंटिस्ट का, जो पूरा आर्टरी के ज़रिए जो है वो किडनी के पास आता है। किडनी जो है में जो है वो अभी भी डायग्राम के ज़रिए आपको समझाऊंगी, लेकिन यहाँ थोड़ा सा फंक्शन एक्सप्लेन कर दूँ मैं आपको कि वहाँ पर जो है वो ग्निफ्रॉन्स होते हैं और किडनी के पास किडनी का एक पार्ट होता है जिसमें जो है वो सीफ टाइप के जो है वो ग्लोमेरुलस होते हैं जो इस ब्लड को जो है वो फिल्टर करते हैं। वहाँ ये सब्सटेंस जो है वहीं पर रह जाते हैं और वाटर और ब्लड जो है वो आगे जो है पास कर दिया जाता है, ठीक है। बॉडी एज दे पॉइजन, यूरिया बहुत ज़्यादा पॉइजन होता है। दे रिमूव द रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज called the excretion. The lungs excrete carbon dioxide, the kidneys excrete urea. The lungs के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी जाती है, एक्सपेल कर दी जाती है, और यूरिया जो है वो किडनी के जरिए जो है वो एक्सक्रीट किया जाता है, ठीक है। अभी देखिएगा डायग्राम यहाँ पर किडनी आपके जो है वो बीन लाइक शेप होते हैं, रेडिश ब्राउन होते हैं। आपके एब्डोमिनल कैविटी यानी कि जो आपका एब्डोमिनल कैविटी यानी जो आपके पेट के बैक पे जो है वो ये सिचुएटेड होते हैं, और ये किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरिथ्रा
पूरा ये फंक्शन अभी हम इसका पढ़ेंगे भी, किस तरीके से ये फंक्शन करते हैं कि किडनी के जरिए जो है यहाँ पर जो है वो ब्लड तो वापस भेजी जाता है, जो सरप्लस वाटर होता है एक्स्ट्रा वो यूरिटर के जरिए ब्लैडर में आता है, टेम्परेरी तौर पर यहाँ पर रहता है और फिर यूरिथ्रा के जरिए आपके बॉडी से एक्सपेल कर दिया जाता है। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि किडनी जो है वो एक्सक्रीट करती है यूरिया को और लंग्स के जरिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज़ कर दी जाती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो आपको पता ही क्या होता है, लेकिन यूरिया थोड़ा सा मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दूँ किस तरह से यूरिया जो है वो बॉडी में बनता है। असल में लीवर सेल जो है जो हम डाइजेस्ट सिस्टम पढ़ रहे थे, जिसमें आपको मैं बताया था कि जो ऑयल ड्रॉपलेट होते हैं उनको सिंपल फॉर्म में करने का काम जो है लीवर का होता है। वहाँ जहाँ आपकी प्रोटीन जो है वो स्टोर होती है। अब प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड होता है प्रोटीन में, तो अमाइनो एसिड जो है वो बनाते हैं अमोनिया। अमोनिया जो है बहुत ज़्यादा पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं, तो लीवर से क्या करता है कि उसको जो है लेस जो है वो पॉइजनस सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है, जो यूरिया कहलाता है। लेकिन अगर यूरिया आपकी बॉडी में रह जाएगा तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बनेगा, तो इसलिए जो है यूरिया जो है यूरिन के ज़रिए जो है वो यूरिनेट कर दिया जाता है। स्टूडेंट्स देखिएगा यहाँ पे जैसे मैंने आपके बोर्ड को डायग्राम बनाई थी, अब ये पूरा एक ह्यूमन बीइंग दिखाया है किस तरह से कहाँ पर जो है ये आपकी किडनी देखें, रेडिश ब्राउन किडनीज हैं जो आपके एब्डोमेन कैविटी के बैक पे जो है वो सिचुएटेड होते हैं। किडनी है, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। ठीक है, अब स्ट्रक्चर में समझा रही हूँ डायग्राम से। ये वर्टिकल सेक्शन लिया है किडनी का नीचे, उसको किडनी को लेंथ वाइज जो है वर्टिकली जो है वो सेक्शन लिया है, उससे जो है आपका स्ट्रक्चर जो समझाया जा रहा है पूरा ये किडनी का है। इसकी जो आपको ये आउटर नज़र आ रहा होगा ये कॉर्टेक्स कहलाता है पूरा ये। ठीक है, ये जो है आपकी ग्लोमेरुलस जो सीफ टाइप कहलाती है, ये पूरा जो कप शेप है ये आपका बोवन कैप्सूल कहलाता है। यूरिनरी ट्यूब है, ये लैक्टिन डक्ट है जहाँ पर यूरिन कलेक्ट होता है। फिर डर्टी ब्लड आ रहा है, देखें क्लीन ब्लड इसमें होता है ब्लू में, और रीनल आर्टरी के जरिए ब्लड आ रहा है जो डर्टी ब्लड है जिसमें जो है वो यूरिया, सरप्लस वाटर सब कुछ मौजूद है, सारा आता है। फिर होता हुआ नीफॉन में जाता है, यहाँ देखें रेड से सारा शो हो रहा है, और ब्लू से जो है वो यहाँ पे क्लीन होने के बाद ये जो है वो वैन के जरिए वापस भेज दिया जाता है। अच्छा, अब जो वाटर बचता है वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है और फिर यूरिट जो है वो कुछ वक्त के लिए कलेक्टिंग डक्ट में रहता है, उसके बाद जो है दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन होती है और फिर ब्लैडर में टेम्परेरी तौर पर जो है स्टोर होता है और यूरिथ्रा के जरिए जो है वो पास आउट हो जाता है। एक डायग्राम और क्लियर बिल्कुल नीफॉन की है तो और आपको जो है वो क्लियर समझ में आ जाएगा। ये देखिए आपकी बुक में भी पेज नंबर 16 पे मौजूद है, ये सिर्फ एक नीफॉन की डायग्राम है कि नीफॉन वही कप शेप बोवन कैप्सूल आपको दिखाया गया है। डर्टी ब्लड आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। यूजफुल सब्सटेंस आर रीअब्सॉर्ब इनटू द ब्लड, यानी कि जो दोबारा से रीअब्सॉर्प्शन हो रही है, अगर कोई यूजफुल सब्सटेंस रह गया है इसमें तो वो दोबारा से रीअब्सॉर्ब हो जाए और यूरिन जो है वो नीचे जो है वो कलेक्ट हो रहा होता है। अब जो क्लीन हो गए ब्लड होता है वो वापस जो है वो वेन के जरिए आगे भेज दिया जाता है और यूरिन जो है वो ब्लैडर की तरफ जो है वो चला जाता है, यूरिन गोज टू द ब्लैडर और फिर वहाँ पे टेम्परेचर पर रहता है, फिर यूरिनेट जो है वो हो जाता है। पूरे यूनिफॉर्म से पूरा ये आपका प्रोसेस दिखाया गया है। अब स्टूडेंट्स में आपको जो मैंने स्ट्रक्चर आपको डायग्राम से समझाया है वो हम बुक से रीड आउट करते हैं कि पार्ट ऑफ किडनी पहला आपका टॉपिक है। द आउटर पार्ट्स ऑफ द किडनी इज कॉल्ड द कॉर्टेक्स। द कॉर्टेक्स कंटेन्स मिलियंस ऑफ टाइनी ट्यूब्स कॉल्ड नीफ्रॉन्स। अब इसमें तो रहते हैं डायग्राम में तो आपको एक न्यूफ्रॉन के बारे में बताया था, आपको पूरी जो किडनी है उसके जो कॉर्टेक्स होता है, यानी कि ये वाली जो जगह है ये देखें कॉर्टेक्स कहलाती है कॉर्नर की, यहाँ बहुत ज़्यादा मिलियंस कहना चाहिए कि अनकाउंटेबल जो है वो न्यूफ्रॉन्स होते हैं जो ब्लड को फिल्टर कर रहे होते हैं। Each nephron begins with a cup-shaped structure called the Bowman capsules, which contains a bunch of the capillaries called the glomerulus। ये glomerulus ही capillaries है ताकि जो उसमें जो का काम जो है इसका यही है कि ब्लड को जो है वो जब आता है डर्टी ब्लड इसके पास, उसके बाद जब साफ ब्लड हो जाता है, क्लीन हो जाता है, तो उसको आगे जो है वो पास किया जाता है इन कैपिलरीज के जरिए। As the blood flow through the capillaries, substance such as a water and dissolved salt, अब यानी कि ब्लड तो वापस चला गया आगे क्लीन ब्लड होने के बाद, लेकिन जो वाटर बचता है जो अभी इस वक्त क्या है वो सरप्लस वाटर, जो एक्स्ट्रा आपका वाटर होता है और उसमें सॉल्ट भी होता है, आर फिल्टर एज दे पास इनटू बोवन कैप्सूल। अब लार्ज मॉलिक्यूल्स सच एज अ प्रोटीन कैन नॉट पास थ्रू द कैपिलरी वॉल्स एंड आर लेफ्ट इन द ब्लड, और ब्लड में रह जाता है प्रोटीन, उसको जो है वो फिल्टर नहीं करते हैं किडनी। एनी यूजफुल सब्सटेंस सच एज अ ग्लूकोज,
विच हैव गॉट थ्रो रीअब्जॉर्ब इनटू द कैपिलरीज, यानी कि दोबारा से अब्जॉर्प्शन होती है कि यूजफुल सब्सटेंस कोई अगर रह गया है तो वो आपकी बॉडी को वापस जो है वो ब्लड के जरिए कर दिया जाता है। द रेस्ट ऑफ द लिक्विड पास डाउन अलॉन्ग द लॉन्ग लूप पार्ट ऑफ द न्यूफ्रॉन, जो आपका न्यूफ्रॉन का लूप पार्ट था जो सर्किल आपको दिखाया गया था उसमें जो है वो कलेक्ट हो जाता है। वेयर द वाटर नीडेड बाय द बॉडी इज रीअब्सॉर्ब्ड बाय द कैपिलरीज, द न्यूफ्रॉन नाउ कंटेन्स अ सोल्यूशन। अब जो सोल्यूशन उस वक्त बचता है सॉल्ट एंड सरप्लस वाटर का, एक्स्ट्रा वाटर का, वो उस वक्त जो है उसमें वेस्ट सब्सटेंस यूरिया मौजूद जो है वो होता है। दिस सोल्यूशन, पेज नंबर 17 पे, दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड यूरिन। अब ये सोल्यूशन इस वक्त क्या कहलाएगा? यूरिन। तकरीबन जो आपके किडनीज हैं, मैंने अभी डायग्राम जब बताई थी उसको ये बताया था कि आपके जो किडनी फिल्टर करते हैं ब्लड, तकरीबन जो है पूरा ब्लड प्लाज्मा जिसे आप कहते हैं 180 लीटर जो है वो आपका जो है वो फिल्टर किया जाता है पर डे, यानी कि न्यूफ्रॉन जो कर रहे होते हैं। और जो यूरिन एक्सक्रीट किया जाता है तकरीबन 1 to 2 लीटर्स। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि रीअब्जॉर्प्शन कितनी ज़्यादा होती है, कि यूजफुल सब्सटेंस आपकी जितनी बॉडी में जितने भी होते हैं ब्लड में वापस जो है रीअब्जॉर्ब होकर ब्लड को कर दिया जाता है ताकि आपकी बॉडी में वो यूजफुल सब्सटेंस रहे। यूजफुल सब्सटेंस जो है वो आपकी बॉडी से एक्सपेल ना होने पाए, क्योंकि अगर यूजफुल सब्सटेंस भी एक्सपेल हो जाएंगे तो आपकी बॉडी के फंक्शंस को जो है वो डिस्टर्ब, आपका बॉडी का फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। इट गोज थ्रू द कलेक्टिंग डक्ट एंड यूरिटर। अब जब यूरिन जो है बन जाता है तो वो जो डक्ट होती है यूरिटर के जरिए ब्लैडर जो है वो टेम्परेरी जब तौर पर वहाँ पे स्टोर होता है यूरिन, जब वो फुल हो जाता है तो आपको इंडिकेशन रहते हैं, ये भी कोऑर्डिनेशन ही सारा सिस्टम चल रहा होता है, ये हर सिस्टम आपका कोऑर्डिनेशन में ही काम जो है वो कर रहा होता है। जब फुल हो जाता है वेयर इज स्टोर टेम्परेरी, वहाँ पर टेम्परेरी तौर पर स्टोर होता है एंड देन पास आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द यूरिथ्रा के जरिए जो आपकी जो है यूरिन जो है वो इस बॉडी से एक्सपेल कर दिया जाता है। ये सारा जो है फंक्शन है किस तरीके से यूरिया जो है वो रिमूव किया जाता है यूरिन के ज़रिए, ठीक है, फॉर्म में ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में जो है वो आपका। अब एक बात मैंने आपको बताई थी कि आपके जो किडनी से ना सिर्फ जो है वो आपके जो वेस्ट सब्सटेंस है उनको रिमूव करते हैं, बल्कि आपके जो बॉडी है उसमें जो वाटर की क्वांटिटी है उसको भी जो है रेगुलेट रखते हैं कि ज़्यादा एक्स्ट्रा वाटर जो है वो आपकी बॉडी से एक्सपेल ना होने पाए। तो तकरीबन जो साइंटिस्ट कहते हैं 6 to 8 गिलास नॉर्मली, लेकिन अब ज़्यादा जो कहने में आ रहे हैं वो 11 to 12 भी कहा जाता है कि आपको पानी जो है वो लेने की। देखें, ज़्यादा सही पानी आप पियेंगे तो आपकी बॉडी से जो है वो यूरिन जो है सही क्वांटिटी में जो है वो पास आउट होगा, यानी कि जो ब्लड जब फिल्टर होगा। लेकिन अगर आपका ब्लड बहुत ज़्यादा थिक होगी और आपकी बॉडी में पानी नहीं होगा तो वो किडनी जो है वो ब्लड को ही आगे पास, यानी ब्लड के ड्रॉपलेट्स होते हैं उनको आगे पास करना शुरू कर देते हैं और फिर किडनी डिजीज़ वगैरह जो है वो हो जाती हैं। और लेकिन ये भी है कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वाटर होगा तो ये होगा सेल आपके स्वेलअप हो जाएंगे, ब्लड आपका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और सेल स्वेलअप होकर जो है वो उनका भी फंक्शन डिस्टर्ब हो सकता है। तो आपने जो है वो जो बैलेंस रखना है, जो क्वांटिटी आपको बताई गई कि उतना ही पानी आपकी बॉडी को चाहिए। तो किडनी जो है वो पानी की क्वांटिटी को भी जो है वो कंट्रोल करते हैं। किडनी नॉट ओनली फंक्शन एज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन बट ऑल्सो रेगुलेट्स द वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस इन द ब्लड। किडनी मेक श्योर दैट द कंसंट्रेशन ऑफ द ब्लड स्टे मोर और लेस कॉन्स्टेंट, यानी कि ना वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड यानी कि ना बहुत थिक हो ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा थिन हो, कि दोनों क्वांटिटी जो है वो सेल को जो है वो डैमेज कर सकती हैं, इफेक्ट पड़ सकता है सेल्स पर। अब आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक है डिजीज ऑफ द किडनी, पेज नंबर 17 पर ही, कि किडनी की कौन कौन सी डिजीज़ हैं जो इस किडनी के फंक्शन को जो डिस्टर्ब कर सकती हैं। द किडनी कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली विदाउट इनफ वाटर। वही जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपकी बॉडी में इनफ वाटर नहीं होगा तो आपकी किडनी सही फंक्शन नहीं करेंगी, क्योंकि जब पानी नहीं होगा तो वो क्या फिल्टर करेगा ब्लड को, तो वो तो फिर अपना फंक्शन करता रहेगा, वो तो ब्लड को फिर फिल्टर करना शुरू कर देगा, आपकी जो है वो यूरिन के जरिए ब्लड आना शुरू हो जाएगा और ये डिजीज़ बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाती है। यू मस्ट ड्रिंक 6 to 8 गिलास, यानी कि आपकी बुक में तो जैसे 6 to 8 गिलास, लेकिन नई जो न्यू जो रिसर्च आ रही है उसमें तकरीबन 11 to 12 इस तरह से गिलासेस कहा जाता है। वाटर डे टू रिमेन हेल्दी। देयर आर द सेवरल डिजीज विच अफेक्ट द किडनीज। सर्टन इन्फेक्शन कैन कॉज द स्वेलिंग ऑफ द किडनी, यानी कि किडनीज पर स्वेलिंग आ जाती है, यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर यूरिया अगर जो है आपकी बॉडी से एक्सपेल नहीं हो पाए तो यूरिया के जो है वो स्टोन बनना शुरू हो जाता है, या बाज़ औक़ात आपकी बॉडी में कैल्शियम होते हैं उसके भी स्टोन बनना शुरू हो जाता है। यानी कि सही क्वांटिटी में अगर जो है आपके फंक्शन ना करे आपके किडनी और आप सही पानी नहीं पीते, इनफ वाटर नहीं पीते, तो ये आपकी जो यूज़फुल मिनरल्स आपकी बॉडी में अल्लाह ताला ने रखे वो जो है वो
स्टोर होना शुरू हो जाती है, ज़्यादा आपके वो सॉलिड सब्सटेंस तो नहीं आपकी बॉडी से एक्सपेल करेगा, तो लिक्विड ही करेगा, लेकिन लिक्विड जब आपकी बॉडी में नहीं होगा तो वो आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी और फिर आपके जो है वो वहीं स्टोर होना शुरू जो है वो हो जाएंगे, वो स्टोन बन जाते हैं, यानी जिसे आप पथरी नॉर्मल उसमें कहा जाता है। ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ द यूरिन फ्लो, और फिर यूरिन की जो डक्ट होती है आपके जो यूरिटर कहलाते हैं उसमें बाज़ बार स्टक हो जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा तकलीफ का बायस होता है। जब ब्लडर में स्टोन बन जाते हैं, किडनी में स्टोन बन जाते हैं, यानी कि जो यूरिया है अब बाज़ बार मूव करने लग जाता है, तो किडनी की बजाय वो जो डक्ट होती है उसमें जो है वो स्टोन बन जाता है। फिर वो ज़्यादा ऑपरेशन सर्जरी के ज़रिए या फिर लेज़र ऑपरेशन के ज़रिए जो है वो उसको रिमूव किया जाता है, या फिर कुछ ऐसे मेडिसिन दी जाती है जो कि वहीं पर जो है वो ब्रेक होकर जो है यूरिन के ज़रिए पास हो जाए। और रिडक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो इनटू द किडनीज, दिस डिसऑर्डर कैन कॉज द किडनीज टू फेल, और ऐसा ऐसा कर यही कंडीशन कंटिन्यू रहती है, हम इसको जो है वो अहमियत नहीं देते, इंपॉर्टेंट नहीं देते, हम पानी कम पी रहे हैं, हमें तकलीफ नहीं हो रही है, लेकिन अचानक जो क्योंकि देखिए कोई भी बीमारी फ़ौरन नहीं आती, स्लोली हम बॉडी को जो है वो डिस्टर्ब कर रही होती है और फिर एकदम से सीवियर बन जाती है। तो अगर हम पानी रेगुलर हम अपनी जो रेगुलर ये रखेंगे हमें 6 से 8 गिलास या तकरीबन 10 गिलास तक पानी पीना है, तो आपकी जो किडनी है वो सही फंक्शन करते रहेंगे प्रॉपर। लेकिन अगर हम पानी सही मिकदार में नहीं पिएंगे तो उसका फंक्शन आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता होता किडनी फेलियर की तरफ चला जाता है, यानी कि पहले तो वो स्वेल अप होगा या उसके जो है वो ऐसा ऐसा वर्किंग उसकी जो है डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो फिर बहुत ज़्यादा जब सीवियर कंडीशन हो जाती है तो किडनी फेल हो जाता है, यानी किडनी अपना काम करना छोड़ देते हैं, यानी वो ब्लड को फिल्टर करना छोड़ देंगे। When this happen, dangerous level of the urea and other waste material can accumulate in the blood, यानी कि फिर वो जो यूरिया है जो आपके लिए पॉइजनस सब्सटेंस है वो आपके ब्लड में रह जाता है, जो आपकी बॉडी में वापस जो है वो चला जाता है और वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। दिस कैन लीड टू डेथ, यानी कि इतनी ज़्यादा हो जाती है सीवियर की डेथ भी वाक़या हो जाती है। अब अगर किसी पेशेंट ऐसे हैं जिनकी किडनी फेल हो जाते हैं, किडनी अपना काम करना छोड़ देते हैं, तो किडनी मशीन जिसे हम डायलिसिस मशीन भी कहते हैं उसके ज़रिए जो है वो किडनी का फंक्शन अंजाम दिया जाता है। तो उसमें भी उसी तरीके से बिल्कुल काम डायलिसिस मशीन का वही होता है जो किडनी का होता है। उसमें वही 1-2 ट्यूब लगाई जाती हैं हैंड में, तो एक में जो है वो ब्लड जो है वो डर्टी ब्लड जो है डायलिसिस मशीन से होता है वो गुजर रहा होता है, और एक दूसरी जो है वो ट्यूब से जो है वो क्लीन ब्लड होकर जो है वो वापस बॉडी में जा रहा होता है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ डायग्राम डायलिसिस मशीन की। देखिए स्टूडेंट, ये डायलिसिस मशीन इस तरह की होती है जो हॉस्पिटल्स में होती है। ये देखिए अब एक ट्यूब जो है वो ये लगी हुई है इनके आर्म में पेशेंट के, यहाँ से ब्लड जो है सारा होता हुआ सारा मशीन में जा रहा है, और फिर एक दूसरी जो है वो ट्यूब जो है वो ये देखिए लगी हुई है आर्म में, तो यहाँ से सारा ब्लड होता हुआ जाता है, डायलिसिस होता है, यानी कि सफाई होती है, उसकी फ़िल्टर होती है, ग्लूकोज प्रोटीन वगैरह जो है सारा उसमें रहता है, यूरिया मशीन में रह जाता है, यानी कि ये देखिए ये पार्ट में, बाकी साफ़ होने के बाद दोबारा से जो है वो आर्म में जा रहा है ब्लड। ये इस तरह डायलिसिस मशीन जो है वो किडनी का काम जो है वो करती है। अब आपको मैंने डायलिसिस मशीन दिखाई थी, मैं यहाँ से बुक्स आपसे पढ़ी पेज नंबर 17 पे। किडनी मशीन्स, A kidney machine receive blood through a tube connected to an artery। अब जो पेशेंट आर्म है उसमें आर्टरी में जो है कनेक्ट होती है ट्यूब। इनसाइड द मशीन ब्लड फ्लो थ्रू द डायलिसिस ट्यूबिंग विच अलाउ स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक यूरिया एंड ग्लूकोज टू पास थ्रू इट्स वेल, यानी ईजिली जो उसमें से पास हो जाती है और फिर यूरिया उसी में रह जाता है और क्लीन ब्लड जो है वापस आर्म में दूसरे ट्यूब के जरिए पास कर दिया जाता है। द क्लीन ब्लड इज रिटर्न टू द पेशेंट थ्रू ट्यूब कनेक्टेड टू द वैन, वैन में जो है अटैच होता है, वैन में जो आता है क्लीन ब्लड और फिर उसके बाद जो है आगे प्रोसेस के लिए चला जाता है। किडनी मशीन हेल्प पेशेंट विद किडनी फेलियर, यानी कि ऐसे पेशेंट जिनके जो है वो किडनी फेल हो जाते हैं यानी अपना काम करना छोड़ देते हैं, तो किडनी का काम जो है वो डायलिसिस मशीन के जरिए होता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये ख्याल ज़रूर रखना चाहिए आप जहाँ से करवा रहे हैं डायलिसिस हॉस्पिटल्स में या क्लिनिक वगैरह में, कि डायलिसिस मशीन भी जो है वो हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ये बाज़ औक़ात कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जो इनसे भी लग जाती है। यानी कि अगर कोई ऐसा पेशेंट जो जिसको हेपेटाइटिस है या कोई और ऐसी बीमारी लगने वाली है, उसका डायलिसिस हुआ है और उसके बाद आपके पेशेंट का डायलिसिस हो रहा है, तो वो बीमारी जो है वो आपके पेशेंट को भी लग सकती है। तो ये ज़रा सा इसका ख्याल रखा करें कि हाइजीन का के पहले करवाने से पहले ये पूछ लिया जाए कि भाई इस तरीके से डिसइंफेक्टेड का उसको जो है हाइजीन कर ली जाए, सफाई का ख्याल रखा जाए सारा, वरना भी इससे भी और ज़्यादा बीमारी जो फैलने का खदशा होता है। फेलियर एंड रिमेन हेल्थी एज लॉन्ग डायलिसिस इज कैरिड आउट एवरी फ्यू डेज, यानी कि अच्छा एक चीज़ और भी है यहाँ पर कि ये डॉक्टर के रिकमेंडेशन पर है कि वो आपको किस पेशेंट की कंडीशन, यानी कि बाज़ औक़ात पर वीक होता है, बाज़ औक़ात आफ्टर 2 डेज़ होता है, कुछ ज़्यादा बहुत सीवियर कंडीशन हो तो पर डे भी होता है, यानी बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाए तो
अच्छा, लेकिन अगर बिल्कुल ही डायलिसिस से भी काम ना चले, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अगर हो जाती है तो किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है। और ज़्यादा और किडनी ट्रांसप्लांट सब जो है वो लेकिन ईजीली तो नहीं कहूँगी मैं कि ट्रांसप्लांट जो है वो ज़्यादा, जो जितने भी ऑर्गन्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो है किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है, लेकिन इसके लिए डोनर मिलना बहुत जो है मुश्किल है। क्योंकि देखें, सिर्फ एक डोनर मिलना नहीं, क्योंकि आपका ब्लड ग्रुप, आपकी बाकी सब चीज़ें भी उससे जो है वो मैच होना ज़रूरी है। कि किडनी डोनर नहीं मिल पाते तो इसकी वजह से किडनी ट्रांसप्लांट भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है पेशेंट्स के लिए। अ किडनी ट्रांसप्लांट इन्वॉल्व्स द रिमूविंग अ डिजीज्ड किडनी फ्रॉम अ पेशेंट एंड रिप्लेसिंग इट विद अ हेल्थी किडनी डोनेट बाय अ क्लोज रिलेटिव और एन आइडेंटिकल ट्विन। आइडेंटिकल ट्विन मतलब अगर आप बिल्कुल ट्विन्स हैं, अगर आपके बहन भाई इस तरह से, तो वो दे सकते हैं, या आपके रिलेटिव क्लोज ब्लड ग्रुप वगैरह मैच करता है। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा सा मैं यहाँ बता दूँ, किडनी डोनर से आपको थोड़ा सा जहन में रखा कि अल्लाह ताला ने हमें 2 किडनीज दी हैं, तो इतनी अल्लाह ताला ने इसमें सलाहियत रखी कि एक किडनी से काम हमारा चल सकता है। अगर हमारे पास अल्लाह ने हमें जो 2 किडनी दी है उसमें से हम एक डोनेट भी कर दें तो एक किडनी हमारी फिल्टरिंग में काम कर सकता है। तो उससे जो है वो पूरा सिस्टम जो है इसका प्रोसेस में रह सकता है। तो जिसके दोनों किडनी फेल हो गए हैं, अगर एक किडनी उसका फेल हो गया, दूसरा सही काम करे तो उससे चल चलेगा। तो दिखाना था दोनों किडनी फेल हो गए तो उसके फिर या तो डायलिसिस, और डायलिसिस नहीं तो फिर एक किडनी की उसको ज़रूरत जो है वो होती है। Of all the organ transplant operations, kidney transplant have been the most successful। यानी कि अब तक जितने भी जो है वो सर्जरी हुई है ट्रांसप्लांट की, उसमें किडनी ट्रांसप्लांट जो है सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। क्योंकि हार्ट ट्रांसप्लांट भी होता है, बाकी भी होता है, लेकिन ज़्यादातर जो है किडनी लिवर ट्रांसप्लांट भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मोस्ट आपके मतलब ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल रहे हैं ऑपरेशंस, वो ज़्यादा किडनी ट्रांसप्लांट के। लेकिन बस इसके साथ यही प्रॉब्लम होती है कि किडनी डोनर्स नहीं मिल पाते, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है पेशेंट्स को। अब यहाँ आपका जो है किडनी का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है, एक्सक्रीशन पूरा आपने पढ़ लिया है, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया आपका मंथ ऑफ जुलाई का। 2 चैप्टर है मंथ ऑफ जुलाई में, इसमें से एक आपका कंप्लीट हो गया है, ये आपका यूनिट 2 सेंसिटिविटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब मैं इसके जो है आपको हाईलाइट करवा देती हूँ किडनी के जो है एक्सक्रीशन की। पेज नंबर 16 ओपन कीजिएगा। वी लूज वाटर फ्रॉम आवर बॉडी व्हेन वी ब्रेथ आउट एंड व्हेन वी स्वेट एंड यूरिनेट। पेज नंबर 16 पर है ये। तो 3rd पैराग्राफ की 3rd लाइन है, द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ये हाईलाइट इसी के आगे, द लंग्स एक्सक्रीट कार्बन डाइऑक्साइड, द किडनी एक्सक्रीट यूरिया। इसी पेज पर पार्ट्स ऑफ किडनी में 1st लाइन, यहाँ 2 हाईलाइट्स हैं। द आउटर पार्ट्स ऑफ द किडनीज इज कॉल्ड द कॉर्टेक्स। द कॉर्टेक्स कंटेन मिलियंस ऑफ द टाइनी ट्यूब्स कॉल्ड द नेफ्रॉन। पेज नंबर 17 पे आइएगा। डिजीज ऑफ किडनीज में 1st लाइन, यू मस्ट ड्रिंक 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर अ डे टू रिमेन हेल्दी। फिर किडनी मशीन में लास्ट लाइन, किडनी मशीन हेल्प पेशेंट विद किडनी फेलियर टू रिमेन हेल्दी एज लॉन्ग एज डायलिसिस इज कैरिड आउट एवरी फ्यू डेज। फिर लास्ट लाइन, ऑफ ऑल द ऑर्गन ट्रांसप्लांट ऑपरेशंस किडनी ट्रांसप्लांट हैव बीन द मोस्ट सक्सेसफुल। ठीक है, ये आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया है। चैप्टर को पढ़िएगा। यहाँ पेज नंबर 19 पर क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें ये पूरा आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, किस तरह से जो है वो किडनी काम करता है। ये पूरा पैराग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है ब्लैंक्स की शक्ल में, तो आपने इसको फिल करना है बुक में ही। और मैचिंग है पेज नंबर 18 पे, ये आपने करनी है। पढ़कर अच्छी तरह पढ़िएगा, वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगी, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, और बाकी सारा काम जो है इसका हैंडआउट आपको मिल जाएगा। बहुत सफाई से क्लास 8 काम कीजिएगा। आप लोगों को पता है सैर जिस तरह से काम करते थे, ब्लैक पॉइंटर से आपने क्वेश्चन उतारने हैं, हेडिंग्स साफ और नीट एंड क्लीन बिल्कुल डालनी है, काम इस तरह से करना है। फिर 1st पेज नेम के लिए, फिर आपने 2 पेजेस इंडेक्स के लिए, और फिर 3rd पेज से जो है वो काम करना है। मंथ ऑफ जुलाई लिखिएगा, चैप्टर का नाम डालिएगा, और फिर इस पर काम जो है वो अच्छा कीजिएगा, बिल्कुल साफ़ सुथरा।